हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एम्स भुवनेश्वर की तरफ से कुछ वैकेंसीज जो हैं आपके पास आई हुई हैं, ठीक है। जो एम्स भुवनेश्वर हैं, ठीक है, उसकी तरफ से कुछ वैकेंसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हैं, ठीक है। लाइक आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी जा रही हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अ, मतलब एम्स की जो है वो अकॉर्डिंग अगर इच्छा रही उनकी तो वो उसको बढ़ा भी सकते हैं आपके पीरियड को, और नहीं भी बढ़ा सकते। तो 3 साल के लिए बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 के ऊपर है चीफ फार्मासिस्ट, ठीक है। एसआर फार्मासिस्ट, ठीक है, सीनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 1, ठीक है। तो ये 3 पोस्टें मिला के आपके पास कितनी है? लगभग जो है वो आपके पास कितनी 25 पोस्ट हैं, ठीक है। 25 पोस्टें फार्मासिस्ट की हैं, ठीक है। अगर हम बात करें चीफ फार्मासिस्ट की तो आपके पास पे लेवल 7 की बात की इन्होंने, ठीक है। पे लेवल 7 मीन्स 55,000 से आपके 70,000 के अप्रॉक्स जो है वो मिलता है आपको एक मंथ का। सीनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पे लेवल 6 की बात की है तो मतलब आपको 45,000 से 60,000 के बीच में अप्रॉक्स मिलेगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की बात की है पे लेवल, ठीक है, 6 मीन्स आपको वही 45,000 से 60,000 के बीच में मिलेगी, है ना। तो ये 3 पोस्टें मिला के जो है आपके पास 25 पोस्टें जो है फार्मासिस्ट की आई है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं आपको कि नोटिफिकेशन जो था वो कब रिलीज हो गया था आपका 4 सितंबर 2025, ठीक है। सितंबर में हो गया था, अभी अक्टूबर चल पड़ा है बेसिकली, लेकिन अभी देखिए इसकी लास्ट डेट कब तक है? 45 डेज, ठीक है। आफ्टर दैट नोटिफिकेशन मीन्स 4 सितंबर के बाद 45 डेज के विद इन आपको जो है क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें डेप्यूटेशन पीरियड जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का। तो आप जाके जो है वो साइट के ऊपर एम्स भुवनेश्वर की जाके जो है वो वहाँ पे जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन से नंबर के ऊपर है? 15th नंबर के ऊपर चीफ फार्मासिस्ट, क्योंकि और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है, लाइक डाइटिशियन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एम्स भुवनेश्वर की तरफ से ही है बेसिकली, ठीक है। तो 15th नंबर के ऊपर जाते हैं। हाँ जी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी है इन्होंने, ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टेटरी बॉडीज और एटनॉमिस बॉडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और रेगुलर बेसिस, ठीक है, विद इन 5 ईयर रेगुलर एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट और ग्रेड, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि एनालॉग पोस्ट, ठीक है। एनालॉग पोस्ट का मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट, तो आपको सेम वैसा एक्सपीरियंस उन चीज़ों का होना चाहिए। मतलब आपने सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सिमिलर ड्यूटीज़ जो है वो पहले जो है वो एक्सपीरियंस की हो, पहले उनके ऊपर काम किया हो सिमिलर, ठीक है। देखिए अगर आपसे हॉस्पिटल में जाके उन्होंने इन्वेंट्री मैनेज करवानी है, अगर आप चीफ फार्मासिस्ट हैं, या आपने हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने बताना है, या आपको डिस्पेंसिंग में लगाना है जिसमें भी, तो आपको सेम उस चीज़ का नॉलेज पहले से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपके पास 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस इन ग्रेड ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, ग्रेड 2 में, ठीक है। और आपका पे लेवल कितना होना चाहिए? बेसिकली अप्रॉक्स 4200 इन्होंने जीपी बताया, मतलब 6 पे लेवल, मतलब आपकी जो है 35,400 के बीच में आपकी सैलरी रहनी चाहिए पिछली, ठीक है, जहाँ पे भी आपने काम किया है। दूसरी बात कि आप जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ या किसी स्टैट्यूटरी या ऑटोनॉमस बॉडी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है वो इंडल्ज होने चाहिए, पहले से उनमें काम किए होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट आपको क्वालिफिकेशन देखी जाए तो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, सॉरी, बी फार्मेसी और एम फार्म जो है वो बताई है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो बी फार्मेसी और एम फार्म वाले, अगर ये आपके पास एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपके पास हैं, आप ऑफिसर हैं अंडर इन चीज़ के, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका सीनियर फार्मासिस्ट के लिए भी सेम इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है वो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इनके जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आप होने चाहिए, ठीक है, और रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद 6 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। सेम इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन आपकी बी फार्मेसी एम फार्म रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर आप मान सकते हो, ठीक है। और फार्मासिस्ट ग्रेड 117 के ऊपर, ठीक है, इसके लिए भी सेम यही इन्होंने लिखा है, यहाँ पे 6 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, और आपको जो है वो कितना मिलेगा, मतलब सैलरी जो भी आपको बता दे, 3 साल के लिए आपका डिप्यूटेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जो नोटी इन्फॉर्मेशन दी है, पहला कि
नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टेंटेटिव हैं, ठीक है, चेंज हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की जो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीरियड 3 साल के लिए आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम एज जो है वो जो आपको 5 फरवरी 2018 तक जो है वो उन्होंने लेके चली हुई है, ठीक है। उसके बाद 45 डेज़ हैं आपके पास अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 4 सितंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, तो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अ, अच्छा हाँ, आपने जो है इसको ऑफ़लाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इनके एड्रेस के ऊपर भेजना है इसको। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन को मैं अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें आपको सारा जो है वो बता दिया है, फॉर्म कैसे-कैसे आपको क्या-क्या चाहिए, ठीक है, लाइक ये फॉर्म, ठीक है। ये सब आपने अटैच करके जो भरने के लिए इनको ये सब चीज़ें भर के आपने जो उस पते के ऊपर भेजनी है जो आपको ऊपर बताया गया है, डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें जो है भर के, ठीक है। और ये सारा आपको जो है वो उनकी साइट्स के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, एम्स भुवनेश्वर की। नहीं मिलता है तो आप मुझसे जो है वो माँग सकते हैं बेसिकली, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कीजिए, वहाँ पे आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।